हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। दोस्तों, आप देख रहे हैं सच एंड सीन और आज हम आपको ले जाने वाले हैं महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के एक छोटे लेकिन बेहद रहस्यमयी गांव में, जिसे आज भी लोग श्रापित गांव कहते हैं और जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति रात को अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी शुरू होती है उस समय जब गांव में न तो पक्की सड़कें थीं, न बिजली का नियमित कनेक्शन और न ही कोई सुरक्षा व्यवस्था। बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ अंधेरी रातों में अजीब रोशनी, ध्वनियाँ और छायाएं दिखाई देती थीं। गांव के लोग अक्सर बताते हैं कि रात के समय समुद्र किनारे या जंगल में अचानक किसी महिला की झलक दिख जाती थी, जो लंबे काले वस्त्र पहनकर बिना आवाज किए घूमती रहती। इसके साथ ही खेतों और मछली पालन के तालाबों में अजीब नुकसान, पशुओं की मृत्यु और अज्ञात फुटप्रिंट्स दिखाई देते थे। सबसे भयावह घटना उस समय हुई जब गांव के कुछ लड़के जंगल में लकड़ी काटने गए। उन्होंने वहां एक पुरानी भूतिया हवेली देखी, जो मानो समय से बाहर थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और हवा में अजीब ठंडी गंध और सन्नाटा महसूस हुआ। जैसे ही वे पास गए, वहां अचानक से कुछ आवाजें आईं। कहते हैं कि किसी महिला की हंसी और पुकार सुनाई दी। लड़के डरकर भागे, लेकिन गांव लौटने पर उनके शब्दों ने पूरे गांव में भय फैला दिया। इसके बाद गांव में पैरानॉर्मल साइटिंग बढ़ने लगी। लोग रात में घरों में अचानक दरवाजे खुलते और बंद होते हुए पाते, बच्चों की चिल्लाहट सुनते और कुछ तो गायब भी हो गए। एक परिवार ने बताया कि रात को उनकी बेटी ने खिड़की से बाहर झांककर किसी अजीब महिला को देखा, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहां कोई नहीं था। इसी बीच कई बच्चों के गायब होने की रिपोर्टें सामने आईं, जिनकी तलाश नाकाम रही। स्थानीय पुजारी और तांत्रिक को बुलाया गया। उन्होंने हवेली और आसपास के जंगल में पूजा और प्रोटेक्टिव रिचुअल्स किए। उनका कहना था कि यह सब किसी यक्षिनी या प्राचीन श्राप का असर है, जो सदियों से इस क्षेत्र में बसी हुई है। उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी कि रात में अकेले न जाएं और विशेष पूजा अर्चना नियमित रूप से करते रहें। इसके अलावा कुछ बुजुर्गों का मानना था कि गांव के पास मौजूद समुद्र किनारे की खोहें और जंगल कभी पुराने सामुदायिक संघर्षों और बलात्कारों के कारण शापित हो गए थे। घटना की भयावनी तब और बढ़ी जब लोगों ने रात में लाल रोशनी और शैडोज देखे। कहते हैं कि कुछ रातों में समुद्र के किनारे एक महिला या लड़की की रूपरेखा उभरती थी और गायब हो जाती थी। बच्चों और युवाओं का कहना था कि उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे किसी के रोने और पुकारने की। बुजुर्गों ने बताया कि यह क्षेत्र कभी किसी प्राचीन जाति या सामुदायिक संघर्ष की वजह से शापित हुआ था और तब से पैरानॉर्मल घटनाएं लगातार होती रही हैं। इसके अलावा गांव के कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि कुछ रातों में हवेली से अचानक से रोशनी निकलती और हवा में मोमबत्तियों की गंध आती, जैसे कोई रिचुअल्स कर रहा हो। कई लोग मानते हैं कि यह यक्षिनी की साधना है। बच्चों का खो जाना और गायब होने वाले लोगों की बढ़ती संख्या इस भयावहता को और बढ़ा देती थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इन पैरानॉर्मल घटनाओं का कारण हेलुसिनेशंस, अंधेरे में ऑब्जेक्ट्स को गलत देखना या वाइल्ड लाइफ हो सकता है, लेकिन लोकल्स का कहना है कि उनके पूर्वजों ने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने यह भी बताया कि गांव में नियमित पूजा और तांत्रिक रिचुअल्स से ही घटनाएं कुछ हद तक कम होती हैं। गांव में कई घरों के पास एक पुराना कुआं और गुफाएं थीं। कहते हैं कि रात में कुएं और गुफाओं के पास अजीब रोशनी और छायाएं दिखाई देती थीं और कई बार लोग कहते थे कि कुएं में गहराई में से रोने और पुकारने की आवाजें आती थीं। यहाँ के बुजुर्गों का कहना था कि यह सब उस शाप का परिणाम है जो सदियों पहले इस क्षेत्र पर पड़ा था। आज भी गांव में लोग रात को अकेले बाहर नहीं निकलते, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते और पूजा अर्चना नियमित करते हैं। कोंकण हॉरर स्टोरी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति, आस्था और अंधविश्वास के बीच संघर्ष को दिखाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्राकृतिक सुंदरता के पीछे भी डर और रहस्य छुपा हो सकता है और स्थानीय विश्वासों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कोंकण हॉरर स्टोरी की पूरी सच्ची और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको हमारी ये डिटेल्ड प्रस्तुति पसंद आई हो तो सच एंड सीन को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही असली, रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां।